जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज माता रानी का 7वां जो नवरात्रा है, माता महाकाली का कालरात्रि। सो हमारी सीरीज़ तो चल ही रही है। तो अभी आज हम देख लेते हैं फिर कि माँ काली आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं। सो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ये आपको पता ही रहता है। पर्सनल रीडिंग आपको बुक करनी है और क्लैरिटी के लिए आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर। और बाकी जनरल रीडिंग्स भी आप प्योर इंटेंशन के साथ माँ से प्रार्थना करके अगर देखते हैं तो वो आपकी सिचुएशन के बारे में इम्पोर्टेंट गाइडेंस ज़रूर से देती है। हाँ, इतना ज़रूर है कि मैं यहाँ पर आपकी सिचुएशन भी बयां करूँगी कि क्या सिचुएशन है ना। सो उसके बेस पर आपको पता लग जाएगा कि अगर ये आपकी एनर्जी से मैच खाती है तो आप ज़रूर से देखिएगा। अदरवाइज़ जो है ज़बरदस्ती नहीं फिट करना अपनी सिचुएशन पर। ठीक है। सो स्टार्ट कर लेते हैं, महाकाली के मैसेज आपके लिए क्या है। सो देखिए, अभी जिन भी लोगों के लिए माँ काली के ये जो दिव्य संदेश हैं, अगर मैं बात करूँ कि आप कैसे इंसान हैं, आपकी जो एनर्जी मैं यहाँ पिक कर पा रही हूँ, आप हैं एक बहुत ही ज़्यादा मैच्योर्ड हैं, बट दिल की बहुत साफ़ हैं। स्पिरिचुअली काफ़ी हाई हैं। लोगों के ट्रू इंटेंशंस को समझते हैं। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप लोगों ने अपनी लाइफ में धोखे बहुत खाए हैं, ये जानते हुए भी कि सामने वाले व्यक्ति के इंटेंशंस क्या हैं। बावजूद इसके, क्योंकि सेल्फ लव में नहीं थे, तो कभी भी अपने आप को प्रायोरिटी पर नहीं रखा। क्योंकि आदत थी ना, आदत है कि चाहे खुद कितना भी परेशान हो लें, लेकिन हम जिन भी व्यक्तियों से कनेक्टेड हैं उनको हमें हर्ट नहीं करना। दूसरे व्यक्तियों को खुश करने के चक्कर में या सामने वाले को खुश करना भी है, और साथ में बस सबकी खुशी के लिए खुद को कुर्बान कर देना, ये जो है एक बेसिक नेचर मुझे यहाँ पर आपका दिख रहा है। उसके चलते, क्योंकि कभी खुद को प्रायोरिटी पर नहीं रखा, बस सबकी खुशियों का ख्याल रखना, इसके चलते लोगों ने आपकी इस कमजोरी का फ़ायदा उठाया। आप यहाँ पर इसलिए नहीं करते रहे हैं सबके लिए कि आप बेचारे हैं या आपको करना है, आपकी जिम्मेदारी है। नो, यहाँ पर एक्चुअली आपने बाउंड्रीज़ को सेट करना नहीं सीखा। आपने लोगों के रियल फेस जानते हुए भी ऐसी सिचुएशंस में खुद को डाल के रखा, पता होते हुए भी। इस तरह की व्यक्तित्व, इस तरह की पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आप बहुत करते आए लोगों के लिए, लेकिन बदले में अगर कुछ मिला तो चीटिंग, पॉलिटिक्स, गिराने की कोशिश, हमेशा ऐसी परिस्थितियों में डाल देना कि जहाँ पर चाह के भी आप निकल नहीं पा रहे। और अभी भी आपकी जो करंट सिचुएशन की अगर मैं बात करूँ तो एक्चुअली आपकी लाइफ में ना बहुत कुछ आने को है, या बहुत सारे लोगों की लाइफ में आया हुआ भी होगा। शायद कोई न्यू लव ऑफर, शायद कोई न्यू अपॉर्चुनिटी जॉब की हो सकती है, या फाइनेंस से रिलेटेड कोई डील हो सकती है। लेकिन एक्चुअली आपके साथ ना इतनी सारी जो चीटिंग्स हुई हैं, इतना सारा जो आपने कार्मिक फेज़ अपनी लाइफ में देखा है,
सो उसके चलते अभी जो आपकी लाइफ में आने को है, या कुछ कुछ लोगों के लिए मैंने जैसे बताया कि अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं अभी भी, लेकिन यहाँ पर जो मुझे एनर्जीज पिक हो रही हैं वो ये कि आपका ट्रस्ट डगमगा गया है। आप लोगों की लाइफ की एक बड़ी कार्मिक साइकिल से आप काफ़ी टाइम से गो थ्रू हुए हैं। कुछ सोल्स मुझे लग रहा है कि जैसे कि धीरे धीरे निकल रहे हैं, है ना। आपके कार्मिक साइकिल की अभी दी एंड वाली मुझे सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। सो जब हमारी कार्मिक साइकिल जब एंड होती है, तो जब हमारी लाइफ में कुछ अच्छा आना शुरू हो जाता है ना, अच्छा आना शुरू हो रहा है, मीन्स और पुरानी जो भी चीज़ें हैं धीरे धीरे जो निकल रही हैं, उसके बाद अच्छा आना शुरू हो रहा है, मीन्स आपके कर्मा यहाँ पर क्लींज हो रहे हैं। सो एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की मुझे यहाँ पर एनर्जी दिख रही है। लेकिन हाँ, आपके अंदर का अभी एक फियर, कहीं ना कहीं एक ऐसा फियर कि अभी मेरे में सामर्थ्य नहीं है और खोने की। सो जब ऐसी माइंडसेट में हम आ जाते हैं, तो कोई जो भी न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में जब आती है, तो वहाँ पर हम तैयार नहीं होते अंदर से। सो ये सिचुएशन मुझे आपकी लाइफ में दिख रही है कि काफ़ी टाइम से आपने अपनी लाइफ में बड़ा कार्मिक फेज को देखा है, और आपने अपने शायद आपने अपने लाइफ में कुछ ऐसे पर्सन्स को जिन्होंने कि आपके प्यार की वैल्यू नहीं की, आपकी भावनाओं की आप वैल्यू नहीं की। सो ऐसे कुछ पर्सन भी आपने खोए हैं, गए हैं आपकी लाइफ से। तो ये आपकी सिचुएशन हो सकती है ना। मुझे जो ज़्यादा एनर्जीज आ रही हैं वो किसी रिलेशनशिप को लेके आ रही है कि आपको रिलेशनशिप में बहुत धोखा मिला है। आपने प्योर हार्टेड होकर लोगों को अपना दी बेस्ट देने की कोशिश की है, लेकिन आपको मिले हैं तो बदले में स्लीपलेस नाइट, बहुत सारा अकेलापन। लेकिन माँ काली अब आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं? माँ काली आपको ये मैसेज देना चाहती हैं कि ये जो तुम्हारा एक स्ट्रगल फेज है, बिल्कुल दी एंड पर है। सो जो लोग भी आपकी लाइफ से गए हैं और जिनके जाने का ये जानते हुए भी कि ये मेरे लिए टॉक्सिक थे, ये जानते हुए भी कि ये मेरे हायर गुड के लिए अच्छे नहीं थे, बावजूद इसके भी अगर आप अभी भी शोक मना रहे हैं, तो नो, आपको ऐसा नहीं करना। क्योंकि ये जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा था वो ऐसे ही नहीं हुआ, वो आपकी कार्मिक साइकिल जो इतने टाइम से चल रही थी। क्योंकि माँ काली की एनर्जी से जो भी व्यक्ति कनेक्ट होगा, डेफिनेटली आप माँ काली को बहुत मानते होंगे, उनकी पूजा अर्चना करते होंगे, साधना करते होंगे, तभी आप माँ काली की ये वीडियो ज़रूर से देख रहे होंगे। तो जब भी माँ काली की एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, तो उनका लाइफ जो है कोई साधारण नहीं लिखती, फिर वहाँ चल रहा होता है एक ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि माँ काली से जब आप कनेक्ट होते हो ना, तो माँ काली आपकी लाइफ में ऐसा कुछ रहने ही नहीं देती जो आपके काम का नहीं है, चाहे कोई रिश्ता हो, चाहे कोई जॉब हो। क्योंकि माँ काली आपको बहुत ऊंचा उठाना चाहती हैं, आपको स्पिरिचुअलिटी में ऊपर उठाना चाहती हैं, आपकी कुंडलिनी शक्ति को वो इतना ऊपर ले जाना चाहती हैं जहाँ पर कि आप माँ की एनर्जी से कनेक्ट होकर और आप अपने जीवन के लक्ष्य को समझ पाएँ।
सो माँ काली एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन क्योंकि आपने माँ को समर्पित किया है, आपने माँ को माना है, तो माँ ये ट्रांसफॉर्मेशन तो करेंगी ही। और जब माँ काली हमारे जीवन में हमसे कनेक्ट होती हैं तो वो ट्रांसफॉर्मेशन फेज़, उसकी जो स्पीड है, उसकी जो इंटेंसिटी है, वो बहुत हाई हो जाती है। सो कई बार हम ये भी कहते हैं कि बहुत टाइम से हमारी लाइफ में सुकून नहीं है, हमारी लाइफ में जो भी व्यक्ति आते हैं हमें छल करके चले जाते हैं, हमारे साथ कपट करते हैं, हम लोगों के लिए इतना करते हैं। सो वाई, क्यों होता है ये सब? क्योंकि आप मोक्ष की जर्नी पर हैं, आप भगवान के बहुत ज़्यादा नज़दीक जा रहे हैं। और जब आप भगवान के बहुत नज़दीक जा रहे होते हो, सो ईश्वर तक जब हम पहुंचते हैं ना, तो हम अकेले ही जा सकते हैं। तो इस यात्रा में आपके साथ के सारे लोग पीछे छूटते चले जाते हैं। वो लोग जो आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं खाते, वो लोग जो आपके लिए कार्मिक हैं, वो लोग आपकी लाइफ से जाना शुरू कर देते हैं। और ईश्वर तक पहुंचना है तो आप अकेले ही रह जाओगे, है ना। तो डिटैचमेंट की ये जो प्रोसेस चल रही है, ऐसा नहीं है कि सब लोग निकल जाते हैं लाइफ से। जो आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच करता है, जो आपकी सोलमेट एनर्जीज़ में, जो आपको आगे बढ़ाने में, जो आपको मोक्ष तक ले जाने में, जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपके लिए सहायक होता है, ऐसे व्यक्तियों को माँ काली आपके जीवन में रखती हैं। सो जब ऐसे व्यक्ति आपकी लाइफ में आएंगे तो वो हायर फ्रीक्वेंसी के लोग होंगे। तो आप ही सोचिए कि जो हायर फ्रीक्वेंसी के लोग होंगे तो लोअर फ्रीक्वेंसी के जो लोग, जो कार्मिक हम सो कॉल्ड नाम दे देते हैं, है ना, जिनसे कि आपको बहुत ज़्यादा तगड़ा जो है झटका लगता है। सो ऑल्दो उनके लिए ग्रेटफुल रहना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए कार्मिक हो सकते हैं लेकिन किसी और के लिए सोलमेट हो सकते हैं। सो उनके लिए ग्रेटफुल है, बिकॉज क्योंकि उन्होंने आपकी अवेकनिंग में आपका साथ दिया, उन्होंने आपके हायर पर्पस से आपको जोड़ने में खुद को भी बुरा साबित करा लिया। सो एज ए सोल हर व्यक्ति हमारे लिए प्यार और सम्मान का हकदार है, ठीक है। सो ये तो हमारे अपने कर्माज होते हैं, जो हम कनेक्ट होते हैं उनसे हमारी अवेकनिंग ट्रिगर होती है। सो आप ऐसे लोगों के लिए भी ग्रेटफुल ही रहें। आई होप आपने इसमें बड़ा मैसेज समझा होगा, मेरा पकड़ा होगा। तो माँ काली यही कहना चाहती हैं कि मुझ तक पहुँचने के लिए तुम्हें डिटैचमेंट की प्रोसेस से गो थ्रू होना ही पड़ेगा, अनकंडीशनल लव सीखना होगा। तो जो जा रहा है जाने दीजिए उसको, पकड़ के नहीं बैठना। अभी भी आप ना पास्ट को लेके, जो लोग चले गए हैं, या लोग तो चले गए हैं या जा रहे होंगे, लेकिन आप पकड़ के बैठे हैं क्या? एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस पकड़ के बैठना है, लेकिन उस एक्सपीरियंस से अटैच नहीं हो जाना कि नो मैं जो है अभी आगे रिलेशनशिप में नहीं जा सकता या जा सकती, है ना, या मुझे तो वही व्यक्ति चाहिए, है ना। ये अटैचमेंट भी हो सकता है और एक्सपीरियंस से भी अटैचमेंट हो सकता है। सो जब आप एक्सपीरियंस से भी अटैच हो जाएंगे तो जो आपकी लाइफ में न्यू एक्सपीरियंस आने के लिए रेडी है, तो वो आप नहीं ले पाएंगे। सो माँ आपसे यही कहना चाहती हैं कि इस समय आपकी लाइफ का ये जो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है, ये फिनिश होने जा रहा है। तो इसीलिए चीज़ों को पकड़ के नहीं बैठना, लोगों को पकड़ के नहीं बैठना, एक्सपीरियंस को अटैचमेंट के साथ पकड़ के नहीं बैठना, लेट गो करते जाना है, रिलीज़ करते जाना है, क्योंकि आपकी रक्षा साक्षात माँ काली कर रही हैं। आप अकेले नहीं हैं। ये प्रोसेस ही उन्होंने इसीलिए आपकी लाइफ में बनाई है, ताकि जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी, स्पीड से, इंटेंसिटी से आपकी लाइफ में आपके कर्मास क्लींज हो सके और आप एकदम क्लियर हो जाएं, आप खाली हो जाएं, और आप डिटैचमेंट के साथ में माँ को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ सकें। आपकी लाइफ में आप उस हैप्पीनेस को डिज़र्व करते हैं और उस हैप्पीनेस को आप रिसीव कर सकें।
सो उसके लिए ये सारी तारतम्य, ये सारा जो है आपकी लाइफ को एक प्रयोगशाला बनाया गया है इस समय। सो ये समय पास्ट से अटैच होने का नहीं है, ना किसी व्यक्ति से। ये समय है आपको सेल्फ लव में कम्प्लीटली आ जाने का। एक्सपीरियंस लिया, आगे मिस्टेक ना हो। यहाँ से हमने सेल्फ लव को सीखा है ना। आपने अभी, क्योंकि हम आपके लिए मैसेज दे रहे हैं, सो आपने यहाँ पर सेल्फ लव को सीखा है, तो अपने अंदर वो करेज लेके आइए। पास्ट में अगर एक बार गलत एक्सपीरियंस हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आगे भी सेम एक्सपीरियंस होगा। वो होगा, लेकिन अगर आप उसी एनर्जी में रहेंगे तो सेम पैटर्न और सेम लूप बनेगा। लेकिन आप यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी से गुजर रहे हैं। आप यहाँ पर सेल्फ लव से आपको सीखना है, आपको बाउंड्रीज़ को सेट करना सीखना है, आपको डिटैचमेंट सीखना है ना। क्योंकि आपकी जो पर्सनैलिटी मैंने स्टार्टिंग में बताई, सो आप स्पिरिचुअल हैं, आप नेक बंदे हैं, लेकिन आप बेवकूफ़ नहीं हैं, है ना। ये आपको बन जाना है। आप प्योर हैं। सो सेल्फ लव की सही डेफिनेशन आप अपने लिए आवाज़ उठा सकते हैं, है ना। सो ये एनर्जी में आपको आना है। और बहुत सारे यहाँ पर लोगों के लिए मुझे ये भी मैसेज दिख रहा है कि ये समय थोड़ा सा ना अपनी क्रिएटिविटी पर भी आपको काम करने की ज़रूरत है। जो भी सोल्स यहाँ कनेक्ट हुई हैं, तो डेफिनेटली उनके अंदर कोई ना कोई ऐसी आर्ट ज़रूर से है जिसके बारे में या तो उनको पता भी है, फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप इतनी साधना में अभी उतरो कि आपके अंदर कुछ ना ऐसी स्पिरिचुअल गिफ्ट है जो माँ काली आपको देना चाहती हैं। या फिर अगर आपको पता है कि मेरे पास ये खूबी है, मेरे पास ये आर्ट है, ये प्रतिभा है, तो उसको एक्सप्लोर करने में अभी आपका फोकस होना चाहिए। ना कि जो चला गया है, चाहे देखो कोई व्यक्ति गया हो, चाहे आपने कोई लॉस पाया हो फाइनेंशियल या करियर में, है ना, जॉब में, कहीं पर भी। सो माँ आपसे यही कहना चाहती हैं कि वो धीरे धीरे आपके सारे कार्मिक साइकिल को दी एंड कर रही हैं। एक भी ऐसा सिनेरियो, एक भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी चीज़ जो आपकी एनर्जी को सर्व नहीं करती, वो आपकी लाइफ में नहीं रहने देंगी। सो आपको इस ट्रुथ को एक्सेप्ट करना है, मैच्योर बनना है। लेकिन कैसे वाला मैच्योर? आज मॉर्निंग में ही मुझे चैनलिंग हुई थी, सो वो वीडियो आप ज़रूर से देखिएगा, ठीक है। वो वाले व्यक्ति बनना है आपको, है ना। कभी कभी मूर्ख बनना भी अच्छा होता है। सो उसमें मूर्ख और समझदार दोनों के बारे में बात कही गई है। सो मुझे अभी याद आ गया, सो उसको आप देख लीजिएगा ज़रूर से। लेकिन अभी जो बेसिकली आपके लिए माँ के मैसेज क्या हैं कि आपको बिल्कुल ऑथेंटिक हो जाना है। आपको ये जो चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है या आ रहा है, उस चेंज के लिए अपने आप को रेडी कीजिए। जो जा रहा है जाने दीजिए, और जो आ रहा है उसका वेलकम कीजिए। पास्ट के एक्सपीरियंस को दिल से नहीं लगाना, सबक लेके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। सो बहुत सुंदर माँ के मैसेजेस हैं। आई होप कि आपको ज़रूर से समझ आए होंगे। सो माँ काली कह रही हैं कि मेरा तो तुम्हारे साथ में बहुत पुराना संबंध है। महाकाली रक्षाबंधन का यहाँ पर कार्ड बता रहा है। मैंने ये काली डेक से ही आपके लिए एनर्जीज़ पिक की हैं सारी, ठीक है। सो यहाँ पर सारे महाकाली के जो कार्ड्स हैं, तो माँ आपको यही कह रही हैं कि आपका जो एक कर्स की एनर्जीज़, जो यानी कि कर्मा की जो साइकिल चल रही थी, वो अभी दी एंड होने वाली है। आपकी साधना रंग ला रही है। अगर कुछ अच्छा हो रहा है जिसको आप अभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तो ये आपकी ही साधना का फल है। माँ काली का आपसे इस जन्म का नहीं है, पुराना संबंध है। जो भी यहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं इस एनर्जी से, तो आप पास्ट में भी माँ से माँ की साधना भक्ति करते आए हैं, और उसी के लिए माँ आपको कुछ ऐसा गिफ्ट देना चाहती हैं जो कि आपके हायर गुड के लिए, आप उससे समाज के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। सो माँ कह रही हैं कि संसार रक्षणी का कार्ड यहाँ पर यही बता रहा है कि जो मैं पूरी दुनिया की रक्षा करती हूँ, तो तू अगर मेरी शरण में है तो तुझे घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है।
तेरे जीवन के सारे विष, नीलकंठ रक्षिणी से बता रही हैं कि तेरे जीवन के सारे विष मैंने खुद ले लिए हैं। जितने भी शत्रु हैं, चाहे तुम्हारे इंटरनल शत्रु हैं चाहे एक्सटर्नल शत्रु हैं, मैं उनका पान करूँगी, मैं उनका रक्तपान करूँगी। अगर एक बार तूने समर्पण किया है तो इस चेंज को एक्सेप्ट करना है। संघर्ष ख़त्म हो चुका है। सेल्फ लव में आते हुए, बाउंड्रीज़ को सेट करते हुए और अपनी अंदर जो भी प्रतिभा है उसके थ्रू आपको आगे बढ़ जाना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना। सो ये कुछ इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं। आई होप कि आपको ज़रूर से इससे गाइडेंस मिली होगी। मिले तो आप इसको ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। बाकी मिलते हैं कल अपनी नेक्स्ट माता के मैसेजेस के लिए। सो तब तक के लिए नमस्ते, जय महाकाली।